Hello dear student, good morning. So today we will see industrial pharmacy first unit 1 in that is pre-formulation study. In pre-formulation studies what we will see here how a drug product develop. In that process it is the first stage or first step of the formulation. Do you know drug product? ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स कि जो दवाइयाँ आप मार्केट में डायरेक्टली खरीदते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जो भी दवाइयाँ आप खरीदते हैं वो बनती कैसे है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस की पहली जो स्टेज होती है वो क्या होती है? प्री फॉर्मेशन स्टडीज। से फॉर एग्जांपल कि अगर टैबलेट बन रही है तो टैबलेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? टैबलेट बनाने के लिए आपको एपीआई चाहिए। एपीआई मतलब कि ड्रग चाहिए, वो ड्रग चाहिए जिससे कि पेशेंट ट्रीट होगा। तो पैरासीटामॉल मान लीजिए टैबलेट बन रहा है अगर पीसीएम, तो पीसीएम ड्रग चाहिए और इसको टैबलेट के फॉर्म में लाने के लिए क्या चाहिए? एक्सीपीएंट चाहिए। एक्सीपीएंट मतलब बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट। नाउ अब ये टैबलेट बनानी है इस एपीआई और इस एक्सीपिएंट को यूज करके। तो इस टैबलेट को बनाने से पहले हमें ज़रूरी है चेक करना कि हमारा जो एपीआई है, ड्रग है, वो कैसा है। इस ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करनी ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि अगर ये सॉलिड होगा तो ही टैबलेट बनेगा, लिक्विड होगा तो प्रोसेस मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो हमें फॉर्मूलेशन में कोई ना कोई चेंजिंग लानी पड़ेगी। इसलिए हमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। तो जो ड्रग है, ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जब आप चेक करते हैं तो साथ ही साथ हम एक्सीपिएंट जिसको हम मिला करके टैबलेट बनाएंगे, उस एक्सीपिएंट का इस ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, कोई एफटीआईआर स्टडी करके कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी स्टडी, ये सारी चीज़ें जो चेक करेंगे वो आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में आएगा। तो प्री फॉर्मुलेशन इज नथिंग बट इट इज अ पैरामीटर बाय विच वी चेक दिस फॉर्मुलेशन इज ओके और नॉट। मीन्स कि अगर आपको पैरासीटामॉल टैबलेट बनानी है और ड्रग ही आपका पीसीएम की जगह पे क्या है, पैरासीटामॉल की जगह पे एसिक्लोफिनेक है, तो क्या पैरासीटामॉल का टैबलेट बना पाएंगे? नहीं। इट मीन्स कि बिफोर गोइंग टू प्रिपेयर द फॉर्मुलेशन वी नीड टू चेक द प्रायर स्टेज, दैट इज प्री फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन से पहले की जो स्टेजेस हैं जिसमें हम इवेल्युएशन करेंगे किसका? रॉ मटेरियल का, मीन्स कि ड्रग और एक्सीपिएंट का। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन वी कैन राइट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज डेफिनेशन। प्री फॉर्मुलेशन study is the stage in drug development to decide or know about the formulation challenges as well as resultant drug product performance।
So this one is your definition. This definition gives you an idea about the pre-formulation studies, which is the stage of drug development product. So in pre-formulation studies, what are the parameters? तो आपको पता है कि सिर्फ दो ही पैरामीटर हैं, फिजिकल पैरामीटर और केमिकल पैरामीटर। यही दोनों के पैरामीटर के बेसिस पे हम पूरी चेकिंग करते हैं। तो लेट्स सी द गोल ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। गोल ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के चेक करने का? तो बहुत सारे क्या है, टू गेट परफेक्ट फॉर्मुलेशन, दूसरा टू डिसाइड फॉर्मुलेशन प्रोसेस, तीसरा टू नो अबाउट compatibility of drug with excipients. Fourth is your to know or determine, to know the bio availability, ठीक है। So these are the goals of pre-formulation studies. Now it is also goal and objective. Objective also you can say कि इन चीजों का पता लगाने के लिए हम pre-formulation studies करते हैं। Now प्रीफॉर्मेशन स्टडीज पैरामीटर, वो कौन कौन से टेस्टिंग पैरामीटर हैं जिनके आधार पे प्रीफॉर्मेशन स्टडीज की जाती है? तो वो टेस्टिंग पैरामीटर्स है ना, टेस्टिंग पैरामीटर्स फॉर द प्रीफॉर्मेशन स्टडीज, दैट इज फिजिको केमिकल मेथड्स टू डिटरमाइन। इसमें फर्स्ट फिजिकल, या ये कह लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेक करेंगे? फर्स्ट क्या करेंगे हम कि इसकी एमॉर्फस फॉर्म को चेक करेंगे। क्या पहले तो हम पता लगाएंगे कि ऐसे समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑर्गेनोलेप्टिक करेंगे ना, ऑर्गेनोलेप्टिक, जिसमें आप कलर, ऑर्डर, टेस्ट और फिजिकल फॉर्म का पता लगाते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। अगर सॉलिड है तो दूसरा टेस्टिंग आप चेक करेंगे कि ये एमॉर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन। तीसरा फिर आप चेक करेंगे इसका पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, जैसे ही आप पार्टिकल साइज चेक कर लेंगे फिर आप चेक करेंगे फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसके बाद आप साथ ही साथ पीएच, पीकेए और पार्टीशन कोफिशिएंट चेक करेंगे। पार्टीशन कोएफिशिएंट चेक करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी स्टडी करेंगे।
फिर आप क्या करेंगे, इसका पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी करेंगे। ठीक है, इतनी सारी फिजिकल पैरामीटर आप चेक करेंगे। और भी है, जैसे लॉस ऑन ड्राइंग है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का आपका इंग्रेडिएंट है और कैसा आपका फॉर्मुलेशन है उस पर होगा। ठीक है, मिटा देते हैं। आप एग्जाम में भी आपको जब भी आएगा तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस अबाउट प्रीफॉर्मेशन स्टडी, तो आपको सारे पैरामीटर्स इस तरह से लिस्ट आउट करने होंगे। एंड नाउ केमिकल, बी इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल में और जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी चेक करते हैं, FTIR भी करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोलिसिस, जो आपके सिलेबस में था मैंने बताया, हाइड्रोलाइसिस। दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा रिडक्शन, चौथा रेसेमाइजेशन, पांचवा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये दो फिजिकल केमिकल टेस्ट हैं जिनके आधार पे हम पता लगाते हैं कि फॉर्मुलेशन बेस्ड है कि नहीं। लास्ट टॉपिक आपका आता है इस यूनिट का, आता है जो कि एप्लीकेशन ऑफ प्री-फॉर्मेशन स्टडीज इन सॉलिड लिक्विड फॉर्मुलेशन या डोजेज फॉर्म, है ना। तो लास्ट है, तो ये लास्ट क्या है, ये साथ में चलता है, बस आपको सेपरेटली बताना होगा कि सॉलिड डोजेज फॉर्म में किस तरह का आपको प्रीफॉर्मेशन स्टडीज करनी होगी, कौन कौन से पैरामीटर होंगे, लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए कौन कौन से प्रीफॉर्मेशन स्टडीज पैरामीटर होंगे, बस यही बताना है। और हर एक पैरामीटर कैसे इन्फ्लुएंस करता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट को, हर एक पैरामीटर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और सीधी भाषा में आपको समझाते हैं कि जैसे अगर एक डिश मेकर को डिश बनाना है, सपोज दैट पिज्ज़ा बनाना है, तो पिज्ज़ा बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसका वो बारीकी से जांच करेगा कि मेरा पिज्ज़ा परफेक्ट बने। तो वो जो बारीकी से जांच करना है बनाने से पहले, इसी बात को कहते हैं प्रीफॉर्मेशन स्टडीज। अब बारीकी से जांच क्या क्या करेगा, टेस्ट चेक करेगा, स्टेबिलिटी चेक करेगा, उसका उसमें कोई मॉइस्चर तो नहीं है, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो चेक करना होता है वो प्रीफॉर्मेशन स्टडीज कहलाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रीफॉर्मेशन स्टडीज में। ठीक है, थैंक यू।